अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हिबिस्कस प्लांट के बारे में कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। ये वो टिप्स हैं जिन पर आप अमल करके हिबिस्कस प्लांट की जो फ्लावर्स हैं उनमें इजाफ़ा कर सकते हैं, और जो हिबिस्कस प्लांट के जो लीव्स हैं वो येलो होके गिर जाते हैं, तो उनके बारे में आपको बताऊँगी कि वो ऐसा क्यों होता है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये हिबिस्कस का प्लांट है और इसमें कितना ज़बरदस्त सा एक हिबिस्कस का फ्लावर खिला हुआ है। ये आप देखिए कितना बड़ा है, और ये मुसलसल कई महीनों से इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये छोटा सा एक बर्ड ये है। इसके अलावा ये एक फ्लावर जो है वो आप देखें ये खिलने वाला है। इसके अलावा एक साथ ये दो बर्ड्स जो हैं वो निकल आई हैं। तो आप जो हैं इसके लिए आपको चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि हिबिस्कस प्लांट जो है उसको बैलेंस पसंद है, यानी हर चीज़ में बैलेंस। अगर आप इसमें पानी डालें तो उसमें भी बैलेंस होना चाहिए। इसकी जो सॉइल है उसमें भी बैलेंस सॉइल होनी चाहिए, और इसके अलावा इसको जो है फर्टिलाइज़र में भी बैलेंस होना चाहिए। यानी हर चीज़ में जब बैलेंस रहेगा तो आपके घर में इसी तरह जिस तरह मेरे वहाँ ज़बरदस्त येलो कलर के, और इसके अलावा ये एक प्लांट है मेरा जिसके अंदर रेड कलर के निकलते हैं फ्लावर्स, ये सारे आपके घर भी निकल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन पर। एक बात याद रखें कि जब हम कहते हैं कि हिबिस्कस प्लांट जो है वो समर का प्लांट है, तो इसके लिए ये नहीं है कि समर का प्लांट है तो आप इसको 6 से 7 घंटे मिड समर में आप जो है वो धूप में रख दीजिए। इसका मतलब ये है कि इसको बैलेंस आपको सनलाइट देनी है। अच्छा, येलो जो ये हिबिस्कस है, इसको बहुत ज़्यादा आपने धूप में नहीं रखना। ये जो रेड वाला है ना, ये जो मेरा ये लंबा सा रेड वाला है, इसको बेशक आप दिन में 2 से 3 घंटे आप रख सकते हैं धूप में, बल्कि इससे ज़्यादा भी ये धूप में रह जाता है। लेकिन वाइट वाले के लिए आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, तो इसको आप बैलेंस देंगे, यानी ना बहुत ज़्यादा इसको आप धूप में रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा आप इसको छाँव में रखेंगे। यानी ऐसा हो कि धूप आए, थोड़ी देर इसके पास रहे और चली जाए वहाँ से। तो येलो वाले के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, रेड वाला थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेता है। अच्छा, इसके अलावा आप इसके अंदर जो सॉइल लेंगे इसकी, वो भी वेल बैलेंस लेंगे। ये नहीं कि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी ले लें, बल्कि ऐसी सॉइल लेंगे जो वेल ड्रेन हो और इसमें से पानी बआसानी निकल जाए। इसलिए कि ये जो प्लांट है ये फ्लावर जो ज़्यादा पानी भी बर्दाश्त नहीं करता, यानी बैलेंस, ना बहुत ज़्यादा पानी ना बहुत कम पानी। यानी आप पानी इसमें डालेंगे, अगर गर्मियां हैं और आप देख रहे हैं कि ये इसका जो है वो सूख रहा है, नीचे से इसके जो हैं वो मट्टी सूख गई है, तो आप इसमें पानी डालें। बाज़-औक़ात 2 दफ़ा ही पानी डालना पड़ता है, लेकिन बाज़-औक़ात 1 दफ़ा से ही काम चल जाता है। अब ये मेरा रेड वाला है, आप इसको देखें इतना ज़बरदस्त है, इतना ऊंचा हुआ है। वहाँ से देखें, मुझे वैसे भी बहुत बड़े बड़े ऊंचे से प्लांट पसंद है, तो आप देखिए बहुत ज़बरदस्त है इसके हर तरफ। तो इसके अंदर भी देखिए छोटी सी मेरे प्लास्टिक के एक केन में लगा दिया था मैंने, और अब ये इतना अच्छा हो गया इसके अंदर, तो मैं इसमें से निकाल ले रही हूँ। बस अब ये याद रखें कि इसके अंदर पानी का और धूप का, हर चीज़ का आपको बैलेंस रखना है। इसी तरह अगर आप इसके अंदर पानी ज़्यादा देंगे तो भी ये होगा, कम देंगे तो भी ये ख़राब हो जाएगा। आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालेंगे तो भी नुकसान करेगा, कम डालेंगे तो भी ये ख़राब हो जाएगा। तो फर्टिलाइज़र मेरी तो आपसे ये सजेशन है आपको कि आप गोबर की खाद ही इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा चाय की पत्ती को भी आप धोकर, और जब इस्तेमाल कर लें तो धोकर और उसको खुश्क करके फिर आप इसके सराउंडिंग में डाल दीजिए। इसके बिल्कुल इसकी स्टेम के पास, नीचे जड़ के पास नहीं डालें, वरना वो जब गलना सड़ने का उसका अमल होता है तो वो जो है उसको सड़ा देगा। तो इस तरह आप ये कीजिए। इसके अलावा इसमें आप अच्छा, एक बात आप याद रखें कि जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी से स्प्रे ज़रूर किया करें, उनको धो दिया करें। धोने से आधे से ज़्यादा जो इनमें जरासीम वगैरह जो कीड़े लगते हैं वो गिर जाते हैं। और आप ज़रा चेक कर किया करें इसको
कि अगर किसी भी एक दो के अंदर जो है वो आपको लगे कि कीड़े आ गए हैं या स्पाइडर माइट्स हैं तो उनको आप निकाल दीजिए और उसके साफ़ कर लीजिए। अगर किसी में कीड़ा लग गया है तो वो आप कर लीजिए। असल में हम लोग छोड़ देते हैं पानी डाल के, बस जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि कीड़ा अगर एक पत्ते में लगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाता है। तो अगर एक में लगे तो आप फ़ौरन निकाल दीजिए। जब कुछ भी ना हो सके, आपको लगे कि बहुत हो गए हैं, तो आप घर में जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि मतलब दवाइयाँ जो बनाते हैं, हरी मिर्च को पीस कर, बारीक पीस कर वो इस्तेमाल करते हैं। नीम की ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी चीज़ें इसके लिए होती हैं वो आप इसमें इस्तेमाल करें, और नहीं हो तो फिर आपको तय बात है बाहर से लाना ही पड़ेगा। लेकिन आप कोशिश करें, आप पहले ही जो चीज़ इसमें लगी है, जो कीड़ा इसमें लगा है, अब आप देखिए मेरे से अंदर एक भी कीड़ा नहीं है। मैं रोज़ाना इसको धो देती हूँ, पानी से स्प्रे करती हूँ, धो देती हूँ। इसकी वजह से ये छोटा सा प्लांट है और मुसलसल इसके अंदर 3-4 फ्लावर मुसलसल खिलते ही रहते हैं, जो आप देख भी सकते हैं। ये भी निकल रहे हैं, ये भी बर्ड है इसके अंदर, दूसरी भी बर्ड, एक साथ 2 हैं। और इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं ना, तो आप उसकी लीव्स को थोड़ा थोड़ा सा तोड़ दिया करें। लीव्स ज़्यादा होते हैं ना तो फिर वो फ्लावर जो है वो थोड़े कम निकलते हैं, इसलिए कि उनको एनर्जी की ज़रूरत हो जाती है। तो आप उनको तोड़ दें, और ज़्यादा ना तोड़ें, 1-2 तोड़ दें, बाकी आप छोड़ दें। और आप देखें ये 2-3 चीज़ें आप करें, आपके वहाँ खुद ही जो है इसके अंदर हिबिस्कस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। बस ये याद रखें, धूप में आपने ज़्यादा नहीं रखना। सर्दियों में तो फिर भी आप 2-3 घंटा 2 घंटे आप धूप में रख सकते हैं येलो वाले फ्लावर्स को। रेड वाला तो खैर हमारा देसी है, वो काफ़ी बर्दाश्त कर लेता है हम लोग की तरह मुसीबतें, लेकिन येलो वाला जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आप इसका ख्याल रखें। छोटी छोटी बातें हैं जो हम भूल जाते हैं और उसकी वजह से हमारे पौधे जो ख़राब हो जाते हैं। तो आप जो हैं वो खुद भी कुछ सोचा करें कि हमने ये किया था तो पहले क्या गड़बड़ हुई, ऐसे कर लें तो क्या है। इसलिए कि सब चीज़ें जो हैं वो खुद तजुर्बे से हासिल होती हैं। तो बहुत से लोग होते हैं वो लगा देते हैं, कहते हैं हम तो धूप में भी रख लेते हैं, तो उनको तजुर्बा होता है कि किस तरह उन्होंने उसमें पानी डाला है, किस तरह क्या किया है। और बाज़ लोग जो होते हैं उनके लिए धूप में रखना मुश्किल हो जाता है, वो उसको बैलेंस नहीं कर पाते। तो इस तरह आप करें, इंशाल्लाह आपके वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त सी फ्लावर्स लगेंगे जैसे मेरे घर लग रहे हैं। इंशाल्लाह अब किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।